नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब सो होता है। हाँ, तो अगर यही पैटर्न तो ये लिखा हुआ था ना कि आज हमने साथ में बैठना था। हाँ, ये सब लिखा हुआ लेकिन अगर यही पैटर्न है, आपके कर्मा डिसाइड करते हैं भविष्य क्या होगा और कोई उसको बदल नहीं सकता है, तो फिर ज्योतिष की जरूरत क्या है फिर? देखिए, ज्योतिष की जरूरत है। ज्योतिष को एक्चुअली तो सब लोगों ने ना तरक्की समझ लिया। हाँ। सब लोगों ने ये समझ लिया कि ज्योतिष से किस्मत बदलती है, ज्योतिष से प्रॉब्लम रिजॉल्व होती हैं। ज्योतिष अपने भविष्य के बारे में और अपने प्रारब्धों को जानने का एकमात्र माध्यम है। ज्योतिष केवल एक मात्र माध्यम है जो आपको आने वाले समय की जानकारी मात्र देता है, कोशिश करता है ये भी, जानकारी मात्र देता है, पर भाग्य बिना कर्म के किसी का नहीं बदलता। आपको पूर्व जन्म के संचित कर्मों के आधार पर ये जन्म मिला है, इस जन्म में स्ट्रगल चल रहा है, तो वो क्यों चल रहा है, इसमें आपके प्रारब्धों का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि इंडिकेशन है शालिनी जी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच राशि में बैठे और आपके बच्चे की कुंडली में भी चंद्रमा नीच राशि में बैठे या मंगल नीच राशि में बैठे, तो ये इंडिकेशन है। ईश्वर इन ग्रहों के माध्यम से कोई ना कोई इंडिकेशन देना चाहता है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। एक मैंने अभी मूवी देखी थी, वो इंग्लिश मूवी थी, वो फाइनल डेस्टिनेशन। उसमें मैंने देखा था कि 5 बच्चे होते हैं, वो एक फ्लाइट बोर्ड कर रहे होते हैं। अचानक बच्चा जो है, एक लड़का जो है पीछे अपनी सीट पे बैठा होता है और वो आंखें बंद करके ऐसे ही उसको थोड़ा सा फ्लाइट से फोबिया था, मुझे भी थोड़ा सा फोबिया है, लेकिन फिर भी बहुत ट्रैवल करता हूँ। तो वो ऐसे ही आंखें झपका लेता है और अचानक से वो कुछ चीज़ें देखता है जो घटित होने वाली होती हैं। उसकी आंख खुलती है तो एक लड़की उसके पास आती है, वो कहती है कि आप मुझसे सीट बदल लोगे? तो उसने कहा ओके ठीक है। वो आगे उस सीट पे चला जाता है। अब वो देखता है कि उसने सपने में भी सीट बदली थी और उसने जैसे ही एक वो ट्रे होती है उसको खोलता है, वो ट्रे नीचे गिर जाती है, उसको हुक निकल जाता है। वो उसको जैसे ही टच करता है वो बाहर निकल जाता है। उसको समझ आता है कि ये मैं अभी देख चुका हूं, यानी कि उसने अपनी मौत को अभी कुछ समय पहले देखा था। हाँ। और अगर उस मूवी की शुरुआती टाइम में देखोगे ना, तो उसमें इंट्यूशन उसको बार बार हो रही थी और इंडिकेशन भी उसको बार बार मिल रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था। बहुत लोग नहीं समझ पाते। हम रोजमर्रा की लाइफ में बहुत सारी चीजें देखते हैं। हमें एक अपंग आदमी अगर बार बार दिख रहा है ना, दिन में 5 बार दिख गया, तो ये इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन है, बट हमें समझ नहीं आ रहा। हम नॉर्मल इंसान समझ नहीं पा रहा है। तो वो अचानक कहता है कि इस फ्लाइट में, ये फ्लाइट अभी बम धमाके के साथ उड़ने वाली है। वो निकल के बाहर भागता है, पुलिस वाले आते हैं, उसको पकड़ के बाहर ले जाते हैं। उसके साथ 4-5 लोग और निकल जाते हैं। अब वो 5 लोग उसको कोस रहे होते हैं कि अभी हम पेरिस में होते हैं, अभी इतने में देखते हैं बहुत बड़ा धमाका होता है, प्लेन क्रैश हो जाता है। IFB के एजेंट आते हैं, उनको लगता है कि इसका बम उड़ाने में कोई हाथ ना हो। तो वो चलती रहती है, उनकी जांच पड़ताल जो है वो चलती रहती है, लेकिन लास्ट में पता चलता है कि उसमें कुछ फ्यूल लीक हुआ और उससे वजह से अब वो 5 लोग बच तो जाते हैं, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। उसमें दिखाया गया है कि अगर मौत लिखी है तो वो आके रहेगी, लेकिन आप मौत को कैसे मात दे सकते हो, उसके लिए आपको अभी पैटर्न को समझना पड़ेगा। हाँ। कि मौत का भी एक पैटर्न होता है। तो ज्योतिष का भी, शालिनी जी, एक पैटर्न है कि ज्योतिष आपको समझाना क्या चाहती है और आप समझ क्या रहे हो। ज्योतिष से सब कोई राजा नहीं बन सकते। आज आप नीलम पहन लो, पुखराज पहन लो, हीरा पहन लो, सारे स्टोन पहन लो, आप ज्योतिष के सारे मेरे से सजेशन ले लो। हाँ। लेकिन आप 10 साल के बाद भी अगर कुंडली में नहीं लिखा है, तो आप अंबानी जितनी अगर तरक्की नहीं कर पाते हो, तो आपका विश्वास इस पे से उठ जाएगा। हाँ। बट मैं कहता हूं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरी किस्मत में लिखा क्या है। एस्ट्रोलॉजर ये कभी नहीं बताते। तो एस्ट्रोलॉजर को ये हमेशा बताना चाहिए कि आपकी लाइफ, आपका जन्म के पीछे ईश्वर का उद्देश्य क्या है। ईश्वर ने आपकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच राशि में इंडिकेशन दे रहे हैं 2nd हाउस में या 7th हाउस में, तो इसका मतलब कि पूर्व जन्म में आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी। मैरिड लाइफ अच्छी नहीं थी तो इस जन्म में हम क्या कर सकते हैं। इस लाइफ में भी हम देख रहे हैं कि मेरी मैरिड लाइफ में थोड़ा सा ट्रबल है। मैं जो कोशिश कर रही हूँ, जो पति को प्यार कर रही हूँ, जो केयर कर रही हूँ, बट वो हमेशा इरिटेट रहते हैं। हमेशा उनके फेस पे चिड़चिड़ापन लगा ही रहता है। अब ये उनका दोष नहीं है,
मेरी कुंडली में ऐसा लिखा है। तो इसका तात्पर्य है कि मुझे इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है? इसका इंडिकेशन ये है कि आपकी कुंडली में पति ऋण का दोष था। जिस लड़की की कुंडली में या लड़के की कुंडली में सूर्य, राहु और चंद्रमा दूसरे या सातवें घर में स्थित हो तो पति या पत्नी ऋण का दोष लगता है। ऐसे व्यक्ति को किसी गौशाला में जाकर के 100 गायों को चारा डालना चाहिए। ये तो उसका प्रायश्चित हुआ जो पूर्व जन्म में उससे पाप हुआ है, क्योंकि उसने पूर्व जन्म में अपनी पत्नी को बहुत कष्ट दिए, तो इस जन्म में उसको पत्नी से या पति से कष्ट मिलना तय है। हम जो बीज बो के आए हैं उसी की फसल काटने के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो हम तरक्की की तरफ अभी नहीं भाग सकते, पहले तो हमें प्रायश्चित करना है। अगर आप सबसे तेज दौड़ती है पीटी उषा की तरह और आपके पांव में कांटा चुभ जाए, अब आप क्या करोगी? दौड़ोगी कि पहले कांटे को निकालोगी? कांटे को निकालेंगे। क्यों? दौड़ क्यों नहीं रही? दौड़ ही नहीं पाएंगे ना, अच्छे से कैसे दौड़ेंगे? यस, ज्योतिष भी ऐसा ही है कि ज्योतिष के माध्यम से आप ये समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में ईश्वर आपको क्या इंडिकेशन देना चाह रहा है।